हम सीख रहे थे क्रूस पर जैसे यीशु ने कहा पूरा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। कई बार इस विषय को सीख लिया है, सुन लिया है, लेकिन ये एक ऐसे विषय हैं जो इनको समझना है। मतलब सुनने से बात नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, कई बार सुनने से भी हमें समझ में नहीं आता या ध्यान से नहीं सुना। वचन एक ऐसी चीज है, लिखा है जो राज्य के वचन को सुनता तो है और समझता नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। सुने हुए को भी, ग्रहण किए हुए को भी शैतान चुरा कर ले जाता है। तो इस करके ऐसे वचन, विशेषकर क्रूस का जो संदेश है, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक व्यक्ति को क्रूस पर क्या पूरा हुआ, क्या घटना घटी, उस बात को ना जाने। बार बार आप इस विषय को सुने, बार बार उसको पढ़ें। क्रूस की गंभीरता को हमने समझना होगा, तभी हमारे जीवन में बदलाव भी आएगा और हमारी सोच में, जीवन में परिवर्तन भी। अगर क्रूस भी एक व्यक्ति के जीवन को बदल नहीं पाया तो और कोई चमत्कार से इंसान बदलने वाला नहीं है। क्रूस ही एक व्यक्ति को नया जीवन देता है, नया हृदय देता है और पापी इंसान का पवित्र परमेश्वर से मेल कराता है। तो क्रूस पर प्रभुताएं तोड़ी गई, पाप की, शैतान की, और मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। और वो बीच की जो बड़ी दीवार थी, जो उत्पत्ति से लेकर, आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आदम को अंगरखा पहनाकर चमड़े के वाटिका से बाहर निकाला, उधर ज्वाला में तलवारों को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो वो तलवार, वो परमेश्वर का जो न्याय था, वो यीशु मसीह पर गिरा। तब एक पापी इंसान वाटिका में आने के लायक हुआ। बपतिस्मे के द्वारा एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहनता है। लिखा, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। जैसे परमेश्वर ने उस अदेन की वाटिका में उस मेमने को, निर्दोष को मारकर न केवल उसका लहू बहा, उसके ऊपर दंड गिरा, बल्कि उसका चमड़ा उतार कर नंगे आदम और हवा को पहनाए। वो हमारे उद्धार की छाया है, बपतिस्मे की छाया है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर पहनाएगा, यीशु की धार्मिकता हमें पहनाएगा, उसकी छाया थी। तो वो तलवार यीशु मसीह पर गिरी। क्रूस पर जब यीशु ने वो सारी, पिछली बार हम देख रहे थे, 3 किलों पर नंगा लटका हुआ है और उसने मृत्यु को कैसे, वो प्याले को उसने पिया है और उन वेदनाओं से वो गया। और आखिर में क्रूस पर लटकते हुए जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ, उसको सिरका दिया गया और वो सिरका लेकर उसने क्या कहा, सब पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ, हम पिछली बार देख रहे थे, भविष्यवाणियों की पूर्ति हमने देखा था। और उसमें एक दूसरी एक बात आज देखेंगे हम, लूका 24 अध्याय और 44 आयत। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तो उत्पत्ति 3 अध्याय से जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया था कि इस तरह का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, तो वो सारी उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम में जितनी भविष्यवाणियां थी यीशु के बारे में, इस तरह के वंश के बारे में, या वो जितने भी बलिदान थे, वो सब यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे थे। तो वो सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई। व्यवस्था में, भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा, और भजनों में। तो दाऊद ने अपने भजनों में वो जो बातें लिखी हुई हैं, कैसे वो त्यागा जाएगा, कैसे क्रूस पर मरेगा, कैसे उसके कपड़ों पर चिट्ठी डाली जाएगी, कैसे उसकी हड्डी हड्डी जोड़ जोड़ उखड़ेंगे और किन वेदनाओं से जाएगा, हम पिछली बार वो देख रहे थे। भजन संहिता 22 अध्याय में, 18 अध्याय में भी है। तो यीशु मसीह ने 3 प्रकार की मौत ली। सबसे पहले आत्मिक मृत्यु, और दूसरी बात शरीर की मृत्यु उसने हमारे लिए ली। उन पीड़ाओं को सहा, दर्द को सहा, हमारी रोगों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, निंदा बदनामी को लिया, उसके मुंह पर थूका गया, त्यागा गया, उसके तन पर 1 इंच कपड़ा नहीं था। तो सारी भविष्यवाणी पुराने नियम से की गई थी। भजनों की किताब में उन वेदनाओं का जिक्र है जो आत्मा में होकर दाऊद ने वो लिखी हुई हैं बातें। तो यीशु मसीह का वो क्रूस की मृत्यु का वर्णन किया हुआ है और उसके जी उठने का वर्णन भी किया हुआ है, कैसे परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, उसकी देह सड़ने नहीं पाई। ठीक है, दाऊद के भजनों में वो सब जिक्र था। तो हमने पिछली बार देख लिया था कुछ कुछ बातें। आज हम देखेंगे व्यवस्था का पूरा होना।
क्रूस पर जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? न केवल भविष्यवाणी पूरी हुई बल्कि व्यवस्था की सारी मांगें पूरी हो गई। तो व्यवस्था जब हम देखते हैं, व्यवस्था क्या है? सिनाई पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया। 2 पत्थर की पट्टिकाओं के ऊपर दोनों साइड में खोद कर दिया परमेश्वर ने। 10 आज्ञाएं हम सब जानते हैं। और उसके अलावा क्योंकि व्यवस्था शुरू से उत्पत्ति से टूट गई, उस समय अंदर लिखी हुई थी, सिनाई पर परमेश्वर ने फिर पत्थर पर खोद कर दी। लेकिन अदेन की वाटिका से ही व्यवस्था टूट गई, इंसान दोषी हो चुका है। सिनाई पर जब परमेश्वर उनको लाकर पत्थर की पट्टिकाओं पर व्यवस्था खोद कर दे रहा है, 4 आज्ञाएं तो परमेश्वर से संबंधित हैं और 6 आज्ञाएं मनुष्य से संबंधित हैं। तो सबसे पहले तो वो 10 आज्ञाएं थी, फिर परमेश्वर ने 613 नियम भी दिए। 613 नियम कागज पर लिखे हैं, 10 आज्ञाएं पत्थर पर खुदी हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होगी। परंतु जो 613 नियम थे, जिनमें बलिदान थे, जिनमें और बहुत सारी बातें थी, वो यीशु ने पूरी कर दिया। तो व्यवस्था क्यों दी गई थी? व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि मनुष्य जो अभी तक परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना न्यायी है, परमेश्वर कितना धर्मी है, ये जानता नहीं है। आदम के साथ चलता था, आदम ने भी नहीं जाना, इसलिए आसानी से गलती कर कर खड़ा हुआ है, दोष परमेश्वर पर ही लगा रहा है कि तूने जिस स्त्री को दिया था उसने मुझे बहकाया। इसको मालूम नहीं है बोल क्या रहा है। उसके बाद अभी तक सिनाई तक परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा कर कर कैन से बातें करी, नूह से, हनोक के साथ चला, फिर अब्राहम से बातें करी, फिर मूसा से, याकूब से, एसाव से, ऐसे कर कर परमेश्वर अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा कर कर मनुष्य से व्यवहार करता है। लेकिन तो भी अभी तक इंसान, पाप कितना भयानक है, परमेश्वर कितना पवित्र है, इस बात को इंसान जानता नहीं था। इसलिए परमेश्वर सिनाई पर लाकर मनुष्य को अपना व्यवस्था दे रहा है, अपने स्वभाव को प्रकट करके दे रहा है। वो सीने पर्वत आग से धधक रहा था और इजरायली सारे कांप रहे थे, जान लेकर भाग रहे थे और मूसा से कह रहे हैं, मूसा तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे। यानी कि अब पता चला परमेश्वर, जो परमेश्वर अभी तक उकाब की तरह इनको उठाकर लेकर आया था, मिस्र की गुलामी से इनको छुड़ा कर लेकर आया था, जो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा अब्राहम से बातें किया, मूसा से बातें किया, आदम के साथ चलता था, हनोक के साथ चला, क्योंकि इंसान को थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता आ रहा था। तो व्यवस्था क्यों दिया? ताकि मनुष्य परमेश्वर के पवित्र, न्यायी और धर्मी स्वभाव को जाने। दूसरा, पाप कितना भयानक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए माफी नहीं, इस बात को अच्छे से इंसान जाने, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को भी जाने। बलिदान का मौका दिया, एक निर्दोष जानवर लेकर आना है, वो परमेश्वर के प्यार, अनुग्रह, उस मार्ग को दिखा रहा है। इंसान, तूने पाप किया है तो अपने पाप को मान और एक निर्दोष जानवर लेकर आ। इसलिए जब यीशु ने वो क्रूस पर शब्द कहे कि सब पूरा हुआ, तो व्यवस्था की वो सारी मांगें, जो इंसान कभी भी परमेश्वर की उन मांगों को पूरा कर ही नहीं पाया, व्यवस्था परमेश्वर की मांग थी। परमेश्वर के साथ तुम्हें कैसा चलना है, पहले समझ ले परमेश्वर है कौन है। तो 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित थी और 6 आज्ञाएं मनुष्य से संबंधित थी। उन्हीं 10 आज्ञाओं को यीशु ने 2 आज्ञाओं में पिरो कर दिया। यीशु से पूछा गया कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, तो यीशु ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन के साथ, अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम करना है। आज्ञा है मतलब, क्योंकि उसने दिया है तुझे जीवन और श्वास, उसने तुझे रचा है। तेरी मर्जी के लिए तू रचा नहीं गया, बल्कि परमेश्वर ने तुझे अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी योजना के लिए रचा है। तेरी जरूरत की हर चीज परमेश्वर ने तुझे दी है, शून्य में से रचा और बड़ी योजना के साथ अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। इसलिए तेरी इच्छा के लिए मैंने तुझे नहीं बनाया। कर सकता है लेकिन वाटिका में नहीं रहेगा। इसलिए वाटिका में वो 2 सिद्धांत थे, तेरी मर्जी या मेरी मर्जी। 50-50% नहीं, या 90 और 10% नहीं,
बल्कि 100% परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होना। फिर तुझे क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, तुझे उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आदम को कुछ मांगने की जरूरत, इसलिए प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें समय पर दी जाएंगी। परंतु इंसान कहता है ना, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। इसलिए इंसान के आज दुख का कारण ही ये है। इंसान आज निराश है, दुखी है, परेशान है, हारा हुआ है। मौत, पाप, ये उसका एक ही कारण है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तो हमने समझना है। तो पहली आज्ञा तो थी परमेश्वर से अपने सारे मन से प्यार करना, आधे अधूरे मन से नहीं। और दूसरी आज्ञा इसी के समान ये भी थी, तू अपने पड़ोसी को या अपने भाई को अपने समान क्या करना है, प्रेम करना है। आज्ञा है ये, हमारी चॉइस नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें कैसे प्रेम से जीत रहा है, उसका क्रूस हमें विवश कर देता है। पौलुस कहता है परमेश्वर हमें डराकर, धमकाकर, लालच देकर नहीं, बल्कि जब हम क्रूस के पास आते हैं कि मेरी जगह पर यीशु मसीह ने उस मौत को लिया, परमेश्वर की सारी मांगों को उसने पूरा किया। पाप की मजदूरी जो मौत थी, मुझे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं था, क्योंकि मैंने पाप किया है। जन्म से, कामों से, विचारों से, व्यवहारों से मैं पाप में डूबा हुआ एक इंसान था। मैं पाप में जीने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर का बैरी, मैं क्रोध की संतान था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे क्रूस तक लेकर आया। तो उन बातों को हमने समझना, क्या पूरा हुआ। इधर हम देखते हैं कि यीशु ने व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा किया। उसने जन्म से लेकर क्रूस तक पवित्र जीवन बिताया। इंसान पवित्र जीवन नहीं बिता पाया। देखो आप पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 26 आयत। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। और सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह मनुष्य जो व्यवस्था के सारे वचनों को मानकर उसे पूरा ना करे। हमने भी तो क्रूस के पास आकर कहा था, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तेरे पीछे चलूंगा, प्राण देने तक तेरे पीछे चलूंगा, तुझे प्यार करूंगा प्रभु। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का मन खोलता है, बुद्धि खोलता है, पापी होने का एहसास दिलाता है, पाप का परिणाम उजागर करता है और क्रूस के प्यार को, परमेश्वर के अनुग्रह को जब प्रकट करके देता है, उस समय वो पापी इंसान टूटकर झुककर रोता है और प्रार्थना करता है, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, बस तू ही मेरे जीवन में सर्वोच्च है, सब कुछ से बढ़कर तू है। तेरे लिए मैं अपना प्राण तक भी देने के लिए तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन थोड़े दिन में क्या हो जाता है, समर्पण से। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, आनंद नहीं है, और बहुत सारी वो चीजें जो परमेश्वर की उपस्थिति में होनी चाहिए, भरपूरी आत्मा का, वो सब जय का जीवन वो नहीं है, क्योंकि वो समर्पण ही नहीं है कि परमेश्वर मैंने तेरी खुशी के लिए जीना है, तूने मुझे अपनी खुशी के लिए बनाया है, तूने मुझे अपनी महिमा के लिए। पहला तो अधिकार तेरा मेरे ऊपर ये है कि तू मेरा सृजनहार है, और दूसरा अधिकार तेरा मेरे ऊपर ये है कि तूने मुझे दाम देकर खरीद लिया जब मैं बिका हुआ था। इसलिए परमेश्वर का दोहरा हक है हमारे ऊपर। तीसरा हक ये है जब मैंने खुद समर्पण किया था। समर्पण किया हुआ व्यक्ति हूं मैं। अगर परमेश्वर की वेदी पर मैंने अपना जीवन रखा था और अब मैं अपनी मर्जी से चलने लग गया, तो हमारे जीवन में कहाँ शांति रहेगी, कहाँ आनंद रहेगा। हमने इस बात को समझना है। तो इधर हमने देखा श्रापित कौन होगा, जो व्यवस्था की बातों को मानकर कि प्रभु मैं इन सब को करूंगा लेकिन करता नहीं है, वो श्रापित है। इन्होंने क्या कहा था, निर्गमन की किताब 24 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। निर्गमन 19 अध्याय में भी है, जब परमेश्वर इनको मिस्र से छुटकारा देकर उकाब की मानिंद इनको अपने परों पर बिठाकर लेकर आया और इनको सिनाई पर लाकर उतारा और इनको कहा तुमने देखा है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे शत्रु के साथ क्या किया, कैसे तुम्हें मैंने महान छुटकारा दिया अपने सामर्थी हाथ से, और कैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया। इसलिए अब यदि तुम मेरी वाचा का पालन करो, मेरी आज्ञा को मानो, तो तुम ही मेरी निज संपत्ति, मेरा निज प्रजा और याजकों का समाज ठहरोगे। कर वो सब बातें परमेश्वर ने उनके आगे रखी। व्यवस्था का युग जहां शुरू हो रहा है, और इन्होंने कहा था कि प्रभु जो तू कहेगा हम सब मानेंगे। तो उसके अलावा इधर 24 अध्याय तक है, निर्गमन
19 अध्याय से लेकर 24 अध्याय तक है। तो 24 अध्याय का 3 से जब हम पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की ये सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। बपतिस्मे के समय यही कहा था, जो आज अपनी मर्जी से हम चलने लगे, अपनी खुशी, अपनी इच्छा। समय मिलेगा तो प्रभु तेरे लिए कुछ करेंगे। हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। हाँ, पाप आनंद देगा, संसार में आनंद मिलेगा, लेकिन आत्मिक तौर पर जीवन सूखता जाएगा। आत्मिक जीवन में जो आनंद मिलना है, परमेश्वर की उपस्थिति का, स्वर्गीय बातों का, पवित्र आत्मा के उन फलों का जो आनंद होना चाहिए, वाटिका का अनुभव अलग है, वाटिका के बाहर का अनुभव अलग है। वाटिका के बाहर पाप राज करेगा, शैतान राज करेगा और मौत राज करेगी और खून पसीने बहाएगा और तुझे आराम नहीं है, विश्राम नहीं है मतलब तुझे। लेकिन वाटिका के अंदर क्या है? विश्राम है, आनंद है, परमेश्वर सब बातों का प्रबंध और चिंता करने वाला है। इधर खून पसीना नहीं है। वाटिका के बाहर खून पसीना है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर दुख, तकलीफ और निराशा है। परमेश्वर की इच्छा में वो वाटिका का अनुभव है, स्वर्गीय अनुभव है। हमने उस बात को समझना है। तो इन्होंने क्या कहा था कि हम सब करेंगे, सब एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब बपतिस्मा जबरदस्ती हमें किसी ने डुबोया नहीं था खींचकर, हम खुद पानी में उतर रहे थे। पास्टर मना कर रहा था, बपतिस्मा अभी ना ले, वचन सुन ले भाई बहन जी, लेकिन ना मुझे बपतिस्मा चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया? हमने समझना उस बात को। किसी ने क्रूस पर जो पूरा किया है उस बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। चेलों को जब ये बात समझ में आई, उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। वो अपने लिए नहीं जिए, बल्कि यीशु के लिए आखिरी श्वास तक, जब तक मर कर गिर नहीं गए, कतरा कतरा खून का बहा दिया, अपने सर्वस्व को देकर प्रमाणित कर कर गए जगत में कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जिएंगे तो उसके लिए जिएंगे। उनका संसार से प्रेम नहीं लगा। संसार से प्रेम व्यभिचार है, परमेश्वर के साथ शत्रुता है। अगर एक लड़की की मंगनी लगी है किसी दूल्हे के साथ और दूल्हा आने वाला है, लेकिन लड़की की दोस्ती किसी और से लग जाए तो वो व्यभिचार है। इसलिए संसार में कलीसिया की दोस्ती सिर्फ यीशु से है। यीशु वो पहला प्यार है। अगर वो प्यार हट जाता है, इसलिए यीशु ने कलीसिया में कहा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सचेत कर तू कहां से गिरा है। इसलिए मन फिरा, पश्चाताप करने का मौका दे रहा है प्रभु, मन फिराने का मौका दे रहा है। फिर से अपने प्रेम को बहाल कर, लौट कर आ और फिर से पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। परमेश्वर की चेतावनी भी है, मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो हमने इस बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। क्रूस पर क्या पूरा किया हमारे लिए? हम पापी गुनहगारों ने मरना था, मेरे और आपके बदले यीशु मरा है। शैतान राज कर रहा था, इस तरीके वंश ने आकर उसके फन को कुचला है, मृत्यु का नाश किया, मेरे और आपके बदले वो मरा है, नहीं तो मुझे मरना था। और जब हम पिछली बार देख रहे थे, जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, ये साधारण शरीर की प्यास नहीं थी। शरीर की पीड़ा यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वास्तव में असली जो मौत थी, अनंत मृत्यु थी। तो मृत्यु मैंने कई बार बताया, एक पहली मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु है। जब आदम को आत्मिक मृत्यु आई, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू आज्ञा तोड़ेगा निश्चय मरेगा। तो वो कौन सी मौत मरा? आत्मिक मृत्यु मरा। संबंध टूट गया, पाप राज करने लग गया, मौत और शैतान उसका स्वामी बनकर उसको आज तक चलाता आ रहा, क्रूस तक चलाता आ रहा था उसको। लेकिन क्रूस पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, इंसान को क्रूस तक लेकर आया। परमेश्वर ने इंसान को बड़ी योजना से बनाया, नाश होने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ चलने के लिए, अनंत काल राज्य करने के लिए बड़ी योजना से पृथ्वी की नींव डाली और इंसान को अपने हाथ से रचा। हमने परमेश्वर की योजना को पहचानना है। तो इधर हम देखते हैं, आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा। लेकिन तब मूसा ने, हम क्या देख रहे हैं? जब वो समर्पण किया, जब मान गए, परमेश्वर के प्यार को चख लिया, उसके उकाब के उन परों को चख लिया, छुटकारे को चख लिया, बातें मालूम चल गई, और जब समर्पण किया, प्रभु तू जो बोलेगा हम सब करेंगे, तब आता है बपतिस्मा। वो है वाचा। अगर आपने परमेश्वर का प्यार नहीं चखा, आपने अभी तक अगर वो बातें नहीं समझी हैं, तो
आप बपतिस्मा ना लें, क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है आपकी मर्जी ना, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा है मैं नौकरी करूं, धन्यवाद, परमेश्वर की इच्छा है मैं ये करूं वो करूं। इसलिए याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है, हमारा वो विषय नहीं लेकिन थोड़ा सा, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 13 से, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, तुम्हारे जो प्रोग्राम तुम बनाते हो, याकूब बता रहा है, और व्यापार कर कर लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, लेकिन तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, सबसे पहली बात, और यह या वह काम करेंगे, या उधर जाएंगे या इधर जाएंगे या वो काम करेंगे। मतलब परमेश्वर की इच्छा को आगे रखना है, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे परमेश्वर की मर्जी से कोई बार कोई सरोकार भी नहीं होता, हमने प्रोग्राम बनाए होते हैं ज्यादातर, हमने किधर जाना है, क्या करना है, क्या रहना है। तो इधर परमेश्वर कह रहा है सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देते हैं, लोप होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें जो हमें जीवन दे रहा है, हर दिन श्वास दे रहा है। परमेश्वर तू चाहे तो हम उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी कि प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा को, हमारी इच्छा को नहीं। तो आगे हम चलते हैं, उसी में आ जाएं। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए, और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को फिर से पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे। बार बार समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्यार को देखा है, छुटकारे को देखा है। परमेश्वर का काम एक व्यक्ति के जीवन में जब होता है, ऐसे ही होता है, पहला सा प्यार होता है, वो वाचा बांधी जाती है, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि वो गहरे रिश्ते में आता है इंसान, जो रिश्ता सदियों से टूटा हुआ था। आंखें खुल गई। आपने इस बात को समझना, बपतिस्मा भी एक वाचा के समान ही है, और प्रभु भोज बार बार है, वाचा का सबूत है, परमेश्वर के लोग होने का सबूत है, जो हम एतवार को विषय सीख रहे हैं। जैसे यहूदी होने का सबूत क्या है, अब्राहम के वंश से होना चाहिए। दूसरी बात, खतना होना चाहिए 8वें दिन। अगर खतना नहीं है, इसलिए जिनका बपतिस्मा नहीं है, परमेश्वर आपको मुझे कभी भी अपना नहीं कहेगा। अगर हम बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हैं तो हम परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन है। वो हमने बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहन। इधर लिखा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। जैसे यीशु ने कहा, वाचा का यह मेरा वो लहू है। पहले लहू भेड़ बकरियों का होता था, वाचा का मध्यस्थ मूसा था। वो पुरानी वाचा थी जिसमें बलिदान बार बार होते थे, जिसमें हृदय की शुद्धता नहीं थी, जिसमें कभी परमेश्वर से इंसान का मेल ही नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, जिसने क्रूस पर वो सारा हमारे पाप धर्म का बोझ, हमारी मौत लई, परमेश्वर की सारी मांगों को पूरा किया। इजरायलियों ने कहा तो था हम सब करेंगे, लेकिन इन्होंने सब आज्ञाओं को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर पाप था। पाप आज्ञा का उल्लंघन करवाता है, इसलिए क्रूस पर यीशु ने उस पाप का समाधान किया। अब प्रभु चाहता है हम प्रेम से आज्ञा माने। यीशु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को भी मानेगा। अब प्रभु हमें डराकर आज्ञा नहीं मनवाता हमसे, इसलिए क्रूस जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं आएगी और हमारे जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा। जब जितना हम क्रूस को समझेंगे, जितना हम क्रूस को समझेंगे, उतना ही हमें मालूम चलेगा प्रभु मैं कितना बड़ा गुनहगार था। प्रभु
मेरा पाप कितना भयानक था कि तेरे बदन को कैसे बिना दया के कुचला गया। ये चीज दर्शाता मैं कितना बड़ा गुनहगार था प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी था, परमेश्वर का बैरी था। तो क्रूस पर कैसे दुश्मनों का मेल कराया यीशु ने। हम पिछली बार देख रहे थे, बस सीखा था उसमें। क्रूस पर क्या पूरा हुआ? भविष्यवाणी की पूर्ति हुई, व्यवस्था की मांग पूरी हुई, पाप का दाम चुकाया गया और शैतान और मृत्यु की प्रभुताएं तोड़ी गई और बैर को खत्म कर दिया। बीच का पर्दा फट गया। न केवल इंसान का परमेश्वर के साथ एक शत्रुता थी, कभी मेल नहीं हो पाया, बल्कि इंसान और इंसान के बीच में भी बैर था। यहूदी और अन्य जातियों का कभी मेल नहीं था, उस बैर को भी क्रूस पर खत्म कर दिया। इसलिए अगर आज मैं विश्वासी होकर किसी से बैर रखता हूँ, मुझे मेरे गुनाह नजर नहीं आ रहे, मुझे दूसरे के गुनाह नजर आ रहे हैं, तो अभी तक मैंने क्रूस समझा नहीं है। इस करके जितना क्रूस को समझेंगे, जितना क्रूस के निकट आएंगे, उतना ही बैर खत्म होगा। अन्यथा क्रूस हमारे से दूर है तो हमारे अंदर लोगों के प्रति भी बैर रहेगा। हम लोगों से अपने आप को धर्मी बोलकर और फरीसियों के समान बोलकर चलेंगे। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रूस की उस गंभीरता को, पाप की उस भयानकता को, व्यवस्था की मांगों की गंभीरता को हमें समझने में मदद कर। सब प्रार्थना। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। कैसे प्रभु आपने क्रूस पर उन सब बातों को पूरा किया, सारी मांगों को जो इंसान कभी पूरा नहीं कर पाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी साइड में आए, हमारे लिए प्रभु आप मारे गए, आप मध्यस्थ ठहरे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस महान प्रेम को जो क्रूस पर आपने हमारे लिए दिखाया, उस महान बलिदान की प्रभु उस गंभीरता को हम सबको पहचानने में हमारी मदद कर। इन्हीं दिनों हम समय बिताएं आपके चरणों में, ताकि प्रभु हम क्रूस की गंभीरता को समझ सकें, आपके प्रेम को समझ सकें, ताकि आपका प्रेम हमें मजबूर करे कि हम प्रभु आपकी खुशी के लिए जिएं, आपकी महिमा के लिए जिएं, आपकी सेवा के लिए जिएं। खुदा हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। जितने हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब जुड़े प्रभु जी, कोई भी इस महान अनुग्रह से प्रभु उद्धार से वंचित ना रह जाए। आप सबके ऊपर दया करना। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।